क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। बेसिकली हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है। तो अगर मैं सिंपल प्रोसेस की बात करूँ डिफ्यूजन की, तो ये गैसेस में आपको देखने को ईजिली मिलेगा, बिकॉज सेल के इनसाइड आउटसाइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ CO2 की और O2 की, तो सिंपल सब्सटेंसेस हैं, गैसेस हैं, दे एंटर और एग्जिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जब भी कोई गैस का कंसनट्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होता है, तो वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सेल है यहाँ पर, इसके इनसाइड कंसनट्रेशन O2 बहुत ज़्यादा है और इस आउटसाइड बहुत कम है, तो दिस गैस विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली सीन इन गैसेज। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें, O2 इनटेक एंड CO2 एग्जिट कर रही है सेल से। अगर CO2 सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो आउटसाइड जाएगी, अगर CO2 सेल के अंदर कम है तो CO2 आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ दीज गैसेज। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल बताया है, देखो हाई कंसनट्रेशन एक पर्टिकुलर गैस ली है, एंड इन दिस रीजन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इसका जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा, बट इट विल स्टार्ट मूविंग टू अ लो कंसनट्रेशन। दैट्स वाई इट विल डिफ्यूज़। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और गैसेस में ये प्रोसेस बहुत देखने को क्यों मिला है हायर रेट में, बिकॉज इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और टेम्परेचर बढ़ने से ये प्रोसेस और भी बढ़ जाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो बेसिकली दिस इज सीन इन गैसेज ओनली, बट सेल के अंदर सिर्फ गैसेज ही मूव नहीं करते और एग्जिट और एंटर नहीं करते, देयर आर अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। सो एक और प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन। ओके, यू कैन सी हेयर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वाटर लिया है, यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसकी, और यहाँ पे शुगर ली है जिसकी कंसनट्रेशन बहुत कम है इस रीजन में, और ये एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ शुगर बहुत ज़्यादा है और वाटर बहुत कम है। यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन विल मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। तो वाटर जो होगा इस रीजन से जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में है, वो लो कंसनट्रेशन रीजन में मूव करेगा। ओके, हमें ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके बाद हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसिस प्रोसेस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है दैट हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है ड्रॉन हेयर, वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज जो हाइपरटोनिक। इसमें क्या होगा, सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर कंसनट्रेशन बहुत कम होगी। आई हैव ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रेड कलर है, सोल्यूट ज़्यादा दिख रहे हैं आपको यहाँ, वाटर कम दिख रहा है। तो ऐसे एक सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, एंड लास्ट वन एक सोल्यूशन जिसमें दोनों का कंसनट्रेशन सेम रहे, वाटर का भी और सोल्यूट का भी, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दीज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सेल के अंदर और बाहर जो है सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसी की बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमने आरबीसी को रखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जिसमें क्या होता है, सेल के बाहर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है। ये हमारा एक रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम है और आउटसाइड ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो वाटर है आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड कम है सेल के अंदर, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। मतलब वाटर जो है इस सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा एंड दिस आरबीसी विल स्वेल। इसको हम एक और नाम देते हैं एंडोऑस्मोसिस या टर्जिड। सेल जो है टर्जिड हो गया है, अभी स्वेल हो गया, टर्जिडिटी भी बोल सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जिस आरबीसी को इसमें रखा है उस सोल्यूशन के बाहर जो है कंसनट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर मतलब ब्लड सेल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम है। और हम जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव करता है हाई से लो कंसनट्रेशन। सो इन दिस कंडीशन द सेल विल स्वेल लाइक दिस। यू कैन सी हियर आई हैव डन, साइज में डिफरेंस आप देख सकते हो, इधर मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। एंड अगर हम सेम सेल को
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, इनसाइड वाटर ज़्यादा है और आउटसाइड हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जिस भी जगह पे ज़्यादा होगा वो वहाँ से दूसरी तरफ मूव करेगा, हाई टू लो कंसनट्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेल जो है वो श्रिंक करेगा, इसको हम फ्लैसिड भी बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस भी बोलते हैं और फ्लैसिडिटी भी बोलते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल जो है फ्लैसिड हो गया है, बिकॉज सेल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा था और वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो जो है आपका सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा इस कंडीशन में। ओके क्लास। और इसके बाद अगर हम किसी भी सेल को, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, पहले हमने एक सेल को रखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, इसके बाद हम इसको रखेंगे हाइपोटोनिक में। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में सोल्यूट कंसनट्रेशन सेल में बाहर ज़्यादा है, सेल से बाहर, तो ऑब्वियसली वाटर जो है अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो वाटर विल मूव आउटसाइड, एक्सोस्मोसिस होगी, सेल श्रिंक करेगा, फ्लैसिड होगा। अगर हम इसी सेल को एक सोल्यूशन में रखें जो कि आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, जिसमें बाहर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन से क्या होगा, जो वाटर आउटसाइड है वो इनसाइड मूव करेगा, जो श्रिंक सेल हमने लिया है यहाँ पे, आफ्टर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल विल अगेन स्वेल। ओके, इसको हम एंडोस्मोसिस बोलेंगे, सेल वापस स्वेल करेगा, और इसको हम टर्जिड भी बोलते हैं, और वो हेल्दी सेल की तरह हमको दिखाई देगा, जैसे हमने बहुत पहले फर्स्ट स्टेप में लिया था। तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, कि पहले हमने एक सेल लिया जिसकी जो मेम्ब्रेन है, इनसाइड मेम्ब्रेन, वो श्रिंक कर रही है बिकॉज हमने उसको रखा था हाइपरटोनिक मीडियम में, एंड देन हमने उसको अगेन प्लेस किया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ये देखने के लिए कि सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम उसको डिफरेंट मीडियम में रखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप प्लाज्मोलाइसिस। आपको नोट्स में मैंने अलग से डिफाइन करके भी दिया, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है जिससे कि आप इसको समझ जाओ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर सेल, एंड यू हैव टू learn and understand all these concepts well. Okay.